आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसकी ट्रिक आप लोग को बता चुका हूँ। तो आज हम लोग करेंगे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रॉड के लिए, ठीक है। सेंटर ऑफ मास फॉर रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। मास m है, लेंथ l है। तो बेटा मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में तीन तरह का होता है। एक तो लैम्डा होता है, मास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लीनियर मास डेंसिटी। दूसरा आपका सरफेस एरिया पर जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तब क्या हो जाएगा, आपका सरफेस डेंसिटी सिग्मा, और रो होगा जब वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, किसी रॉड का अगर हमको निकालना है तो उसका एक एंड मान लेंगे हम ओरिजिन पे, एक एंड मेटा मान लेते हैं ओरिजिन पे, और इसका 0,0 हो गया। ये किधर लाई करेगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका लाई कर रहा है, ठीक। तो इस पर हम बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम एलिमेंट ले लेंगे dx। हम क्या ले लेंगे, एक एलिमेंट dx, कोई dx एलिमेंट ले लेंगे। सपोज यहाँ पे हमने ले लिया एक dx एलिमेंट, क्योंकि dx छोटे छोटे पार्ट में जोड़ के फिर उसको r डिस्टेंस निकाल के m1 r1 m2 x2 ऐसे तो करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा। तो सिंपली देखिए, यहाँ से हमने ले लिया, इससे x डिस्टेंस पे एलिमेंट कितना ले लिया, dx, ठीक। तब देखिए तो हमारे यहाँ पे x सेंटर ऑफ मास क्या आएगा बेटा, ये आएगा इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे बेटा dm है, dm क्या होगा, तो dm क्या होगा बेटा, देखिए dm, यहाँ पे dm है स्मॉल मास और कितने का, लेंथ का, dx लेंथ का। तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। dm क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx। अब वैल्यू रख दीजिए बेटा, तो x सेंटर ऑफ मास ये है x इंटू लैम्डा dx, और नीचे हम dm के इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं, टोटल मास लिख सकते हैं। तो ये आप जब इंटीग्रल करोगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ गया, ये x dx जाएंगे कहाँ से हम, 0 से l तक, अपॉन क्या हो गया, ये m आ गया। अब x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, x²/2, और लिमिट रख देंगे x²/2, हम रख देंगे लैम्डा बाई m, 0 से l। अब यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका निकल के आएगा x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 1/m लैम्डा इंटू l²/2, क्या आएगा, l²/2। अब देख बेटा लैम्डा कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास लैम्डा की जगह हम रखेंगे 1/m इंटू मास पर यूनिट लेंथ इंटू ये है l²/2। देखिए एक हमने m को मार दिया, एक l ने एक l को मार दिया, बचा क्या आपका l/2। l/2 हमको इसको पता भी होता है। जैसे आपका देखिए ये मार्कर है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, मिडल पे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या आया, आपका l/2 पे सेंटर ऑफ मास आ गया, यानी ये आया l/2, 0 इसका सेंटर ऑफ मास। समझ गए होंगे बेटा। तो रॉड का कहाँ पे होता है, l/2 पे, ठीक। ये तो सिंपल है। दूसरा बेटा हम आ जाते हैं रिंग पे, सेमी सर्कुलर रिंग। रिंग का तो आपको पता है कि सेंटर पे होगा, पूरी रिंग है तो, लेकिन अगर सेमी सर्कुलर रिंग आ गई, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास हमको दूसरा निकालना है सेमी सर्कुलर रिंग का। तो कैसे निकालेंगे देखिए जरा, बहुत सिंपल है। ये सब आपको इंटीग्रेशन 12th में बहुत काम आएगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक। अब देखिए बेटा रिंग करने का, तो रिंग में क्या होगा, यहाँ भी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। रिंग बेटा आपकी कैसी होगी, ये देखिए ये है, ये रिंग आपकी कुछ ऐसी आएगी, ठीक। अब रिंग का हमें निकालना है, तो कभी भी बेटा रिंग का जब निकालना होगा, इसका हमने मान लिया ओरिजिन सेंटर पे, इसके सेंटर पे हमने मान लिया ओरिजिन, ठीक। ओरिजिन आपको अपने आप कंसीडर कर लेना होता है। अब देखिए बेटा ये x के अबाउट इधर और इधर क्या है, सिमेट्रिक है, जितना x के अबाउट इधर है उतना इधर है। इसका मतलब इसका जो x सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ आएगा, वो 0 पे ही आएगा। x तो इसका हमें x सेंटर ऑफ मास हमको मिल गया 0, यानी y हमको निकालना होगा। बेटा हम क्या करेंगे, जब इस तरह का आएगा तो हम थीटा पे जाके क्या लेंगे, d थीटा। थीटा पे क्या जाके कितना एलिमेंट, d थीटा। ये थीटा पे जाके हमने d थीटा एलिमेंट ले लिया। ये इतना क्या हो जाएगा बेटा, dx लेंथ। ये मान लो सॉरी y की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम क्या ले लेंगे, dy। क्या ले लेंगे, dy। y की तरफ वेरिएबल है तो थीटा पे जाके ये क्या हो गया बेटा, dy। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा लैम्डा होगा, जो लैम्डा होगा बेटा वो क्या होगा, मास है हमारा अपॉन टोटल सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। कितना होता है, 2πr। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा बेटा, πr।
लेंथ कितना हो गया पाई आर, तो लैम्डा हो गया मास अपान पाई इंटू आर। ठीक, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब बेटा वाई सेंटर ऑफ मास यहाँ निकलेगा, कैसे निकलता है, इंटीग्रल वाई डी एम अपॉन क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रल डी एम। अब देखो बेटा वाई लेना है यहाँ पे, अब वाई लेना है तो बेटा वाई देखिए क्या है ऊपर है और मास ऐसे 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 आपका चेंज हो रहा है, यहाँ मास कुछ और, यहाँ मास कुछ और, यहाँ मास कुछ और, तो ये आपका क्या हो रहा है वेरिएबल है। तो यहाँ पे y किस तरह से वेरी कर रहा है, अगर थीटा पे देखेंगे इसका y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट हमारा हो गया r cos थीटा और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा r sin थीटा। तो x का तो बेटा 0 हो गया, उससे हमारा कोई मतलब है नहीं, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया r sin थीटा, तो y की जगह पे यहाँ पे क्या यूज होगा r sin थीटा। अब देख बेटा, तो y की जगह पे हमने लिख दिया r sin थीटा इंटू डी एम अपॉन, इस डी एम को मैं यहीं से क्या लिख ले रहा हूँ टोटल मास m। ठीक, अब डी एम को क्या लिखेंगे बेटा, डी एम को इधर मैं देख ले रहा हूँ छोटे से, देखिए डी एम को अगर लिखना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा लैम्डा इंटू डी वाई, क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू डी वाई। अब लैम्डा इंटू डी वाई को कैसे बदलेंगे, अगर हम देखें यहाँ पे बेटा तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आर्क अपान रेडियस, यहाँ एंगल है आपका डी थीटा, आर्क कितना है डी वाई और रेडियस कितना आर, तो यहाँ से डी वाई निकल के आपको क्या आ जाएगा बेटा आर डी थीटा, क्या आ जाएगा डी वाई आर डी थीटा। तो यानी हम जो डी एम के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं लैम्डा आर डी थीटा, कितना लिख सकते हैं लैम्डा आर डी थीटा। अब इसका बेटा नीचे जाएंगे तो देखिए लिमिट कितना लेके जाएंगे 0 से आर साइन थीटा और डी एम को हमने क्या लिख दिया यहाँ से देखिए आया लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है, अपॉन टोटल मास को यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/m। अब देखिए बेटा यहाँ पे लैम्डा और आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो लैम्डा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बचा क्या साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रल, सॉरी अब यहाँ इंटीग्रेशन देखिए लिमिट क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए एंगल के टर्म में जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एंगल बेटा जब यहाँ पे है तब 0 है, जब ये पूरा रोटेट होकर यहाँ आएगा थीटा तो कितना हो जाएगा पाई, थीटा कितना हो गया 180 डिग्री पाई, यानी यहाँ पे लिमिट लगेगी 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका है साइन थीटा डी थीटा कितना 0 से पाई, 0 से पाई आना है हमको। अब बेटा देखिए 0 से पाई आने में साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा, तो लैम्डा इंटू आर स्क्वायर बाई एम, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट कहाँ से लगेगी 0 से पाई। अब देखिए लिमिट लगाएंगे तो लैम्डा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम, और ये हो गया हमारा माइनस कॉस पाई -1 यानी 1, और माइनस कॉस 0 क्या हो जाएगा ये भी 1, तो 1 आ गया, यानी कुल मिला के क्या आ जाएगा 2 लैम्डा आर स्क्वायर बाई एम। क्या है बेटा एक सेंटर ऑफ मास 2 लैम्डा आर स्क्वायर बाई एम, यानी अगर वैल्यू अब हम रखें लैम्डा की, यहाँ पे अगर हम लैम्डा की रखें वैल्यू तो एक्स वाई सेंटर ऑफ मास जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा 2 इंटू, अब लैम्डा की वैल्यू बेटा हमने क्या निकाला है m बाई पाई आर इंटू ऊपर क्या आया बेटा आर स्क्वायर अपॉन एम, ये आया था। अब देखिए ये m ने m को मार दिया, ठीक है, और एक r ने इस r को मार दिया, तो बेटा आया क्या 2 बाई पाई, वाई सेंटर ऑफ मास क्या आ गया 2 बाई पाई। तो बेटा सेमी सर्कुलर रिंग का आपका कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास 2 बाई पाई पे, आप याद रखेंगे कि इसका कहाँ पे आएगा 2 बाई पाई पे। अब देखिए बेटा आपका ये हो गया होगा, नोट कर लीजिएगा, पॉज करके, समझ में आया। क्या करना है बेटा देखिए वाई डी एम अपान इंटीग्रल डी एम का मैंने यहाँ पे m लिख दिया। अब 0 से y, क्योंकि y वेरी कर रहा है r साइन थीटा के टर्म में, जैसे थीटा वैल्यू होगा y कोऑर्डिनेट इसका क्या होता है वेरी होता रहेगा, तो हम इससे दूरी, जैसे इसकी दूरी इतनी है r साइन थीटा, यहाँ पे पहुँचेगा मास तो उसकी r साइन थीटा थीटा 2 थीटा 3 ऐसे थीटा, ये r के साथ वेरी कर रहा है इसलिए y की जगह पे लिखा गया r साइन थीटा। ठीक है, अब हमको dm बदलना था, dm लैम्डा इंटू डी वाई। अब डी वाई यहाँ से हमने देख लिया कैसे आर्क अपान रेडियस होता है, तो डी वाई आर्क हो गया, रेडियस आर, तो डी वाई कितना हो गया आर डी थीटा, इसकी जगह पे हमने आर डी थीटा रख दिया। अब यहाँ लैम्डा का इसके dm की जगह पे हमने पुट कर दिया, टोटल मास हमारा सामने आ गया। अब इस 0 से पाई इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, तो निकल के ये आ गया, यहाँ पे वैल्यू रख दिया गया तो ये आपका आ जाएगा। अब देखिए बेटा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है किसका सेमी सर्कुलर डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, इसका आपने याद कर लिया, याद करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, थोड़ी जानकारी रखना जरूरी है। ठीक है,
वैसे तो आप यहाँ रखेंगे तो भी आपका काम चलेगा, लेकिन अब यही रिंग है। अब वहाँ पे कहीं पे गलती से आपका आ गया कि क्वार्टर रिंग का निकालिए सेंटर ऑफ मास, कितने का निकालिए, क्वार्टर रिंग का, तो आपको इस तब यहाँ पे ये आपकी चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। तो देखिए सेमी सर्कुलर सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, किसका आ गया बेटा, डिस्क का आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क को। तो भाई डिस्को करेंगे हम लोग, ये आ गई डिस्क को। देखिए डिस्क आ गया। डिस्क में क्या है बेटा, डिस्क क्या होता है, पूरी तरह से ऐसे ये पूरी सॉलिड है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब डिस्क आ गया बेटा तो यहाँ पे जो मास डेंसिटी है वो सिग्मा हो जाएगी। और सिग्मा क्या होगा, m बाई एरिया। अब एरिया, पूरे का एरिया बेटा डिस्क का होता है पाई आर स्क्वायर, पूरी डिस्क का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इतनी डिस्क का एरिया क्या हो जाएगा, आधी यानी खाली पाई आर स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बाई यानी 2m बाई पाई आर स्क्वायर। पहला काम तो हमने सिग्मा निकाल लिया, यहाँ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है। अब देखिए दूसरा, इस पे हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट काटेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिंग। किस फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में हम एक एलिमेंट काटेंगे। कितने पे, r रेडियस पे हमने एक स्मॉल r रेडियस पे एक रिंग काट ली, कितनी लेंथ की, dr। स्मॉल r डिस्टेंस पे एक रिंग काट ली, कितना डिस्टेंस r। इसका भी देखिए x के अबाउट सिमेट्रिक है, तो x सेंटर ऑफ मास हमने ओरिजिन पे लिया है तो 0 ही आएगा। x सेंटर ऑफ मास आपको डायरेक्ट मिल गया, कितना 0। y सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है, तो देखिए वही फार्मूला बेटा, y सेंटर ऑफ मास के लिए क्या जाएंगे हम, इंटीग्रल y dm अपॉन इंटीग्रल dm। अब यहाँ पे देखिए, अब बेटा थोड़ा हमको समझना है, ये रिंग क्या है। अब रिंग भी एक खुद एक एलिमेंट बन गया, और रिंग का हमको पता है कहाँ पे होता है सेंटर ऑफ मास, अभी निकाला हमने 2r बाई पाई पे। कहाँ पे होगा, 2r बाई पाई पे, यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो पहले से कहाँ पे है बेटा, यहाँ पे 2r बाई पाई पे, 2r बाई पाई डिस्टेंस पे, 2r बाई पाई डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास पहले से ऊपर है। तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ y की जगह पे 2r बाई पाई लेना, क्योंकि रिंग खुद एक एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे y की जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, 2r बाई पाई। तो ये हमारा हो गया पहला चीज़, तो हमको मिल गया कि 2r बाई पाई हमको यूज करेंगे कहाँ पे, y के प्लेस पे, इनटू हो गया dm। और नीचे क्या है, इंटीग्रल dm को मैं टोटल मास यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ भी टोटल मास लिख दे रहा हूँ। अब हमको बेटा dm को वेरी करना है, ठीक है। तो dm का वेरिएशन देखिए जरा, dm को कैसे वेरी कराएंगे। dm को अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। अब डी ए एरिया क्या होगा, डी ए एरिया इस रिंग का एरिया जो हमने रिंग को काटा। अब रिंग को अगर हम सीधा कर दें, इसको ऐसे खोल के सीधा करें तो कुछ ऐसे मिलेगा। और इसकी ये r डिस्टेंस में मारा तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर यानी पाई आर। पूरा सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। इसका अगर पूरी रिंग होती तो उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो आधी का क्या हो जाएगा, पाई आर। आधे का रिंग का कितना हो जाएगा, पाई आर। अब इंटू कितना, ये डी आर हो गया इसकी वेट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, पाई आर डी आर। यानी डी ए के प्लेस में हम क्या यूज कर सकते हैं, पाई आर डी आर, ठीक है। तो इसके जगह पे हमने यूज किया सिग्मा इंटू, सॉरी यहाँ पे ये आर यूज करेंगे क्योंकि रिंग का रेडियस है ना ये बेटा, तो रिंग का रेडियस है तो 2r बाई पाई यूज करेंगे। तो सिग्मा इंटू डी ए की जगह पे क्या हो गया बेटा, पाई आर डी आर। ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। सिग्मा इंटू पाई आर डी आर। अब इसकी वैल्यू उठा के हम क्या कहाँ पे पुट करेंगे, डीएम पे। तो देखिए बेटा जब डीएम पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ गया 2r बटे पाई इंटू डीएम के प्लेस पे सिग्मा पाई आर डी आर। क्या आ गया, सिग्मा आर पाई आर डी आर। अब जाएंगे कहाँ से बेटा, 0 से r, 1/, टोटल मास बाहर है ही हमारा, 1/, टोटल मास। अब देखिए यहाँ से हमको अगर 0 से कहाँ जाना है, r रेडियस तक। अब यहाँ पे देखिए 1/m इंटीग्रेशन ऐसे ही आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ से हमारा ये पाई ने पाई को मार दिया, बाहर क्या आ गया 2 और सिग्मा, यानी 2 सिग्मा हमारा बाहर आ गया। अंदर इंटीग्रल का बेटा क्या बेटा, 0 से r स्क्वायर डी आर। कितना आ गया, r स्क्वायर डी आर। अब r स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, r³/3। इंटीग्रेशन के लिए आप अगर नहीं आता है तो मेरा चैनल पे जाएंगे, मैथमेटिक्स वाले में पूरा आपका एक वीडियो पड़ा हुआ है, इंटीग्रेशन देख लीजिएगा, ठीक। 1/m 2 हो गया आपका ऐसे इंटू सिग्मा, और ये हो गया हमारा r³/3। यहाँ पे लिमिट रख दिया मैंने डायरेक्ट, तो r³/3 आ गया। अब देख बेटा सिग्मा हमने निकाल दिया क्या, 2m/πr² रख दीजिए, तो 1/m इंटू 2 ये हाई है, इंटू उसकी जगह पर 2m/πr² इंटू ये क्या आ गया, r³/3। देखिए इस यहाँ पे देखिए बेटा 2 2 4 हो गया, m ने m को मार दिया, ठीक है। एक r² ने यहाँ पावर 2 घटा दिया, तो ये क्या बचा बेटा 4πr/3। यानी इसका सेंटर ऑफ मास कितना आ गया,
इसका जो वाई सेंटर ऑफ मास बेटा है वो निकल कितना आ गया 4/3 इंटू पाई, 4/3 पाई, सॉरी नीचे 4/3 पाई इंटू आर, कितना आ गया 4/3 पाई इंटू आर। ये मैंने आपको याद भी कराया था, पीछे मैंने याद कराया, आते नहीं कराया, उससे आप देखेंगे तो 4/3 पाई इंटू आर आ गया। तो समझ में आया बेटा, यहाँ पे क्या था, मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस था, तो हमने क्या किया, रिंग का इस तरह से निकाल दिया, ठीक है। तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा अब, ठीक है। अगर मान लिया इसी क्वेश्चन में आया बेटा, अगर मान लीजिए कहीं पे इसका कहते हैं कि हम इतना काट के इतने ही डिस्क का निकालना है, डिस्क ऐसा है, इसका इतना पार्ट गायब है, तो भी अब आप कर सकते हैं। इतना पार्ट अगर गायब करना है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि तब क्या होगा, अब ये डिस्क कैसी बची, आधी डिस्क है, डिस्क का हमको सेंटर ऑफ मास पहले से पता है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इतने में से रिंग काटेंगे और ये R1 रेडियस कहाँ, R1 से R2 तक इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे R1 से R2 तक इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पे जब सिग्मा निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई R1² माइनस R2², सिग्मा यहाँ इस तरह से निकलेगा, ठीक। इसके बाद आप इंटीग्रेट करके उसको भी कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए बेटा, दूसरा इंपॉर्टेंट अगला एक और मैं करा दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अगर रिमेनिंग पार्ट का निकालना है, कुछ काट के निकालते हैं, जैसे यही वाला है, तो इसका मैं असली दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे कि छोटे में हो जाएगा। अब देखिए, जैसे आपका है ट्रायंगुलर लैमिना है बेटा, कोई कैसा है, ट्रायंगुलर लैमिना। अब देखिए बेटा, ये क्या आ गया, ट्रायंगुलर लैमिना है, मतलब ये प्लेन है ट्रायंगुलर, तो यहाँ भी एरिया पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमने क्या किया, इसकी पूरे की हाइट मान लेते हैं क्या है, h है, इसकी पूरे की हाइट क्या मान लेते हैं, h है, और यहाँ पे इसका मान लेते हैं ओरिजिन है, 0,0 पे ओरिजिन मान लेते हैं। अब ये भी देखिए x के अबाउट सिमेट्रिक है, जहाँ पे सिमेट्रिक आ जाएगा तो x सेंटर ऑफ मास इसका क्या आ जाएगा, 0 ही। x सेंटर ऑफ मास बेटा इसका क्या हो जाएगा, पहले से हम बोल गया 0। अब यहाँ पे सिग्मा अगर निकालें, सिग्मा क्या होता है, आपका मास पर यूनिट एरिया। अब मान लेते हैं इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है, पूरा ये क्या है 2r, तो क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 2r इंटू हाइट h, ठीक। तो ये 2 कट गया, यानी क्या आ गया m/rh, m/rh। सिग्मा यहाँ पे क्या मिल गया हमको पहले से, m/rh। अब बेटा एलिमेंट लेने के बाद तो हमने इससे ऊपर y डिस्टेंस पे जाके कितना ले लिया, dy एलिमेंट, y डिस्टेंस पे हमने कितना एलिमेंट ले लिया, dy, ठीक। अब देखिए बेटा कैसे निकलेगा, ये देखिए आपका ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा एलिमेंट हमने लिया है, ये भी। अब इसका हमको क्या निकालना है, DA निकालना मेन इंपॉर्टेंट है। तो DA हमारा क्या होगा, ये डिस्टेंस इंटू ये, लेकिन अब ये वाली तो हमको पता नहीं, तो इसको हम स्मॉल r मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, स्मॉल r। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2r इंटू dy। अगर यहाँ पे हम DA देखें तो क्या हो जाएगा, 2r इंटू dy, ये r का 2 टाइम्स इंटू dy, इस आपका इतना जो रिंग है उसका आपका ये जो आपने माना है dy एलिमेंट, उसका एरिया आ जाएगा 2r dy, ठीक है। अब देख बेटा क्या करना है फिर, अब हमको क्या चाहिए बेटा, ये पूरी हाइट हमको बता देगी। अब देखिए हम इसमें लगा देंगे सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। सिमिलैरिटी अगर देखें, ऊपर वाला ये छोटा ट्रायंगल और ये पूरा क्या है, बड़ा ट्रायंगल है, इतना भूल जाए हम, तो ये पूरा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, यहाँ 90 है, ये एंगल कॉमन है, दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो सिमिलैरिटी का अगर कॉन्सेप्ट लगाएं बेटा तो क्या होता है, दिस हाइट अपॉन टोटल हाइट, ठीक है, दिस हाइट अपॉन टोटल हाइट, ठीक है, और दिस अपॉन दिस, यानी हमको मिल जाएगा एक, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो क्या मिलेगा बेटा, इधर मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा, अगर हम देखेंगे इसको लिखेंगे r/R, ये r/R, तो उसकी हाइट फिर क्या है, छोटे की h-y पूरा है, ये हो जाएगा h-y अपॉन पूरी हाइट कितना है बेटा, h-y अपॉन क्या हो जाएगा, h-y अपॉन ये हो गया ये। तो यहाँ से अगर हम स्मॉल r को वेरी कराएं, स्मॉल r, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये h-y अपॉन कैपिटल H इंटू कैपिटल R, ये मिल गया। कैपिटल R तो बेटा आपका कांस्टेंट है, ठीक। अब देखिए इसका हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास, तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा y सेंटर ऑफ मास इंटीग्रल y dm अपॉन इंटीग्रल dm, ये तो फार्मूला है हमारा, ठीक। ट्रायंगुलर लैमिना का निकालना है बेटा हम। तो अब देखो y dm की जगह पे क्या कर देंगे, y पे देखिए, y जो यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट है आपका, ठीक है, और ये हमारा, अब हमारा देखिए y जो है ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, अब हमको रखना है यहाँ पे है y इंटू डी एम, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y इंटू
डीएम की जगह पे, अब डीएम के प्लेस पे बेटा क्या रखेंगे, इस डीएम का इंटीग्रेशन हम नीचे का लिख देते हैं टोटल मास। अब डीएम देखिए यहाँ पे डीएम हमारा क्या हो जाएगा, डीएम निकाल लेते हैं, इधर देखिए डीएम निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, और डी ए बेटा हमारा क्या है, सिग्मा ये है, इंटू ये अगर 2r dy, डी ए हमारा क्या है 2r dy, तो यहाँ पे हम रख देंगे ये सिग्मा इंटू 2r dy, ये हो गया हमारा पूरा। ठीक है, अब देखिए इस r को हम h के टर्म में चेंज कर चुके हैं, हम यहाँ पे फिर रख देंगे 1/m इंटीग्रल सिग्मा इंटू 2 इंटू वाई, इसको मैं सिग्मा इंटू 2 इंटू वाई इंटू आर को हमने क्या लिख दिया, h माइनस वाई बाई एच, h माइनस वाई बाई एच इंटू कैपिटल R, और इंटू क्या हो गया आपका ये dy। अब यहाँ बेटा देखो 1/m ऐसे ही है, बाहर क्या निकल के आ गया, सिग्मा इंटू 2r, सिग्मा इंटू 2r हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा इंटू 2r हमारा बाहर आएगा, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन बेटा, कहाँ से जाना है, 0 से h तक, कहाँ से जाना है 0 से h तक, 0 से h हाइट तक के लिए इंटीग्रेट करना है, क्योंकि लिमिट यहाँ से 0 से h तक जाएगी। अब देखिए क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन करना है सिंपली, तो ये आ गया आपका h यहाँ पे है, इसको चाहे तो हम पूरे h को भी बाहर लिख दें, यहाँ पे h ऐसे हमने लिख दिया नीचे वाले h को। अब अंदर क्या बचा बेटा, ये बचा एच वाई डी वाई, ये एच वाई डी वाई माइनस, अब 0 से h, इसको मैं अलग लिख दे रहा हूँ, ये बचा हमारा वाई स्क्वायर डी वाई, कहाँ से 0 से h। ठीक है, एच वाई डी वाई, और क्या बचा, ये वाई वाई मिला के वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए रखेंगे अगर हम, तो 1/m सिग्मा इंटू 2r बाई एच, अब इस ये हो जाएगा आपका h कांस्टेंट है बाहर हो गया, यानी h इंटू ये इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, यानी h क्यूब बाई 2 आ जाएगा। ये कितना आ गया, h क्यूब बाई 2, ये आ गया h क्यूब बाई टी, अब माइनस इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये भी आ गया h क्यूब बाई 3, ये कितना आ गया h क्यूब बाई 3। अब देखो बेटा यहाँ से एक h ने h को काट दिया, तो क्या बचेगा बेटा, ये सिग्मा इंटू 2r बाई m, और ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर बाई 2 माइनस h स्क्वायर बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, h स्क्वायर पूरे में कॉमन लेके बाहर निकाल लें, तो हो गया हमारा h स्क्वायर अंदर हो जाएगा 3 माइनस 2 बाई 6, क्या आ जाएगा 3 माइनस, यानी आ गया h स्क्वायर बाहर निकाला था सिग्मा सॉरी बेटा इधर लिख दे रहा हूँ मैं, थोड़ा मैं इधर इसको लिख दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अभी फिर से लिख दूंगा। यहाँ पे इधर लिख रहे हैं हमारा सिग्मा इंटू 2r बाई m इंटू एच स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका ये बचेगा 1/6 बचेगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए बेटा, सिग्मा इंटू ये आ गया 2r, सिग्मा इंटू 2r, सिग्मा की वैल्यू बेटा यहाँ रख देते हैं, सिग्मा की वैल्यू हमने क्या निकाला था, सिग्मा अपान आर एच, सिग्मा की वैल्यू थी m अपान आर एच, कितना था सिग्मा की वैल्यू m अपान आर एच इंटू 1/m इंटू ये 2, और इंटू क्या बचा ये h स्क्वायर बाई 6। अब ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कट गया। अब देखिए एक h ने h को मार दिया, एक m ने m मार दिया, तो ये बेटा कितना आ गया बेटा आपका r बाई h बाई 3, कितना बचा यहाँ पे h बाई 3। तो आप देखें ट्रायंगुलर लैमिना का तो कितना आता है, h बाई 3 पे आता है। समझ गए बेटा, समझ गए। यहाँ पे जो पीछे लिखा था वो आप पीछे पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इस तरह से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बेटा इसके बाद हम लोग देखेंगे रिमेनिंग पोर्शन का। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन का कैसे निकालते हैं वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। देखिए ये था, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। रिमेनिंग पोर्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर नीट वगैरह में पूछा जाता है, तो देख लीजिए। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन,
जैसे बेटा क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लिया हमने, पहले समझ लेते हैं कि मान लो कोई आपके पास डिस्क थी, कोई डिस्क थी जिसका रेडियस क्या था r, ठीक। इसमें हम इससे हमने क्या कर दिया, r/2 रेडियस का, इसका रेडियस हमारा r था, ठीक है। यहाँ से r/2 रेडियस का एक डिस्क हमने गायब कर दिया। कितना का रेडियस का, r/2, ये r/2 रेडियस की डिस्क गायब कर दिया। तो ये हमारा कुछ ऐसे बचेगा, ये हमारा इतना पार्ट गायब हो जाएगा और ये हमारी डिस्क कुछ इस तरह से बचेगी, और ये इतना पार्ट इधर एक अलग डिस्क हो जाएगा, इतना पार्ट एक अलग डिस्क हो जाएगा। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या है बेटा, फार्मूला आप याद रख लीजिएगा। एक तो है एक्स सेंटर ऑफ मास, अगर निकालना है हमको तो क्या करेंगे, m1 इंटू x1 माइनस m2 इंटू x2 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। ऐसे y सेंटर ऑफ मास अगर कहीं आ जाता है तो क्या कर देंगे, m1 y1 माइनस m2 y2 अपॉन m1 माइनस m2, ऐसे जेड भी निकल। दूसरा फार्मूला बेटा निकालने का तरीका है, x सेंटर ऑफ मास मान लो एरिया का टर्म में हम निकालें तो a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2, a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। अब बेटा ये x1 x2 y1 y2 क्या है, x1 x2 पहले का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, और x2 y2 क्या है, जितना पार्ट हमने काट के निकाला उसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ओरिजिन के हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से। अब ये हो गया बेटा आपका फार्मूला। तो मान लेते हैं इस तरह का जब हम लोग हटाएंगे तो देखिए जैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे आप इस फार्मूला समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन देखिए जैसे आ गया आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द, क्वेश्चन आया फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस r from which a small disk of radius r/2 is removed, ठीक। अब बेटा r/2 क्या हो गया, यहाँ पर रिमूव हो गया, उसका कैसे निकालेंगे देखिए। तो आपने देख लिया पहले हमारा डिस्क है टोटल डिस्क, ठीक, इसका मास क्या है m है, पहले इसका मास m1 हमारा क्या हो गया m1 हमारा मास m हो गया। जब इसका हमने छोटा सा पार्ट काट, इसका मान लो सेंटर हम मान लेते हैं कहाँ पे, ओरिजिन पे, 0,0 पे इसका ओरिजिन लेते हैं। फिर हमने इससे r/2 रेडियस की डिस्क गायब कर दी, ये r/2 रेडियस की डिस्क गायब कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये पूरा रेडियस हमारा r है, यहाँ पे r/2 देखेंगे तो इसके मिडिल में आएगा, इधर से भी डिस्टेंस इसका भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r/2, 0, क्योंकि देखिए पूरा r है, इसका आधा r/2 पे ही आ जाएगा इसका सेंटर, ठीक। तो हमको पहली बात तो x1 y1 और x2 y2 मिल गया, x1 y1 और x2 y2 मिल गया। अब हमारा इस जो कटा पार्ट डिस्क है ये छोटा सा, इसका मास निकालना है। तो इसका मास बेटा कैसे निकलेगा, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू DA, जो छोटा एरिया है उसको हम कह सकते हैं DA। तो स्मॉल जो m2 है हमारा, सिग्मा क्या आएगा, पहले मास m था, एरिया कितना था πr², अब हमारा एरिया कितना होगा पाई इंटू ये छोटे वाले का रेडियस क्या है r/2 स्क्वायर। तो ये बेटा कितना निकल के आ गया m/4, कितना निकल के आ गया m/4। अब हमारा देखिए y के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे x पे ही इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। तो देखिए x सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन क्या कर देंगे m1 माइनस m2। अब देखिए बेटा m1 आपका m है इंटू x 0 है, माइनस m2 आपका क्या है m/4 इंटू x2 कितना आ गया r/2 अपॉन नीचे m माइनस m/4। अब देखिए बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे जब हम, तो ऊपर बचेगा माइनस mr/8, नीचे क्या आ जाएगा आपका 3m/4, कितना बचेगा 3m/4। अब ये 4 2 जा 8, m ने m को मार दिया तो क्या बचा माइनस r/6, कितना बचेगा बेटा माइनस r/6। यानी जो रिमेनिंग पोर्शन बचा ये खाली वाला पोर्शन, इसका सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा माइनस r/6, 0। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन बेटा आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपको निकालना है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास
क्वेश्चन है आपका, ये आप लोग खुद करके देखिएगा, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में भेजिएगा। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस 23 सेंटीमीटर if a small disk of radius 21 सेंटीमीटर is cut out। ठीक, अब कोई क्या है बेटा, देखो अब सिंपल मैं समझा दे रहा हूँ आपको थोड़ा सोचने के लिए। एक डिस्क थी जिसका रेडियस हमारा था 23 सेंटीमीटर। कितना था बेटा? 23 सेंटीमीटर इसका रेडियस था। ठीक, इससे हमने क्या कर दिया, एक छोटा डिस्क काट के निकाला जिसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक, 21 सेंटीमीटर का है बेटा। तो 21 सेंटीमीटर का रेडियस अगर हम ले लें, यहाँ से मान लो यहीं से मैं बना दूँ ऐसे, ये 21 सेंटीमीटर का, तो इसका रेडियस ये पूरा बेटा कितना है 23, पूरा कितना है 23, ये पूरा हमारा 23 है। ये पहले वाले का हमने ओरिजिन माना है 0 0 पे। तो इसका सेंटर कहाँ आएगा बेटा? ये पूरा 23, इसका छोटे वाले का 21 पे आएगा। कहाँ पे आएगा? इसका सेंटर कहाँ आएगा? यहाँ से 21, इधर से कितना आया 21 पे आया। तो देखिए यहाँ बेटा 0 से ये पूरा 23 है, 21 गायब हो गया, तो कितना बचा ये 2, 0। तो जो कटा पोर्शन है उसका क्या हो जाएगा 2, 0 कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का 2, 0। बाकी आप निकाल ही लेंगे, मास निकाल ही लेंगे। पहले मास m टोटल है, बाद में आप m बाई पहले का m बाई फिर r बाई उसके हिसाब से निकाल लेंगे आप। m डैश देखिए m1 तो सीधे आपका m हो गया। m2 कैसे निकालेंगे? m अपॉन पहले का पाई इंटू ये 23 सेंटीमीटर, चलिए सेंटीमीटर में ही रहने दे रहे हैं, 23 स्क्वायर इंटू, अब नया मास हमारा क्या हो गया बेटा? नया मास हमारा हो गया पाई इंटू 21 का स्क्वायर। नया इस एरिया ये हो गया। m2 इस तरह से निकल जाएगा, पाई तो आप निकाल लीजिएगा इस तरह से, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आया तो हमको बताइएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया इस तरह का। अब देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन बेटा आने हैं। यानी आ गया h² बाहर निकाला था, सिग्मा सॉरी बेटा इधर लिख दे रहा हूँ मैं, थोड़ा मैं इधर इसको लिख दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अभी फिर से लिख दूंगा। यहाँ पे इधर लिख रहे हैं हमारा सिग्मा इंटू 2r बाई m इंटू h²। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा आपका, ये बचेगा 1/6 बचेगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए बेटा, सिग्मा इंटू ये आ गया 2r, सिग्मा इंटू 2r। सिग्मा की वैल्यू बेटा यहाँ रख देते हैं। सिग्मा की वैल्यू हमने क्या निकाला था? सिग्मा अपान RH। सिग्मा की वैल्यू थी m अपान RH। कितना था सिग्मा की वैल्यू? m अपान RH इंटू 1/m इंटू ये 2 और इंटू क्या बचा ये h²/6। अब ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कट गया। अब देखिए एक h ने h को मार दिया, एक m ने m मार दिया, तो ये बेटा कितना आ गया बेटा आपका h/3। कितना बचा यहाँ पे? h/3। तो आप देखें ट्रायंगुलर लैमिना का तो कितना आता है? h/3 पे आता है। समझ गए बेटा? समझ गए? यहाँ पे जो पीछे लिखा था वो आप पीछे पहुँच करके नोट कर लीजिएगा, इस तरह से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बेटा इसके बाद हम लोग देखेंगे रिमेनिंग पोर्शन का। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन का कैसे निकालते हैं वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। देखिए ये था, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। रिमेनिंग पोर्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर नीट वगैरह में पूछा जाता है, तो देख लीजिए। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। जैसे बेटा क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लिया हमने, पहले समझ लेते हैं कि मान लो कोई आपके पास डिस्क थी, कोई डिस्क थी जिसका रेडियस क्या था r। ठीक, इससे हमने क्या कर दिया, r/2 रेडियस का, इसका रेडियस हमारा r था। ठीक है, यहाँ से r/2 रेडियस का एक डिस्क हमने गायब कर दिया। कितना का रेडियस का? r/2। ये r/2 रेडियस की डिस्क गायब कर दिया, तो ये हमारा कुछ ऐसे बचेगा, ये हमारा इतना पार्ट गायब हो जाएगा और ये हमारी डिस्क कुछ इस तरह से बचेगी।
और ये इतना पार्ट इधर एक अलग डिस्क हो जाएगा, इतना पार्ट एक अलग डिस्क हो जाएगा। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या है बेटा, फार्मूला आप याद रख लीजिएगा। एक तो है एक्स सेंटर ऑफ मास, अगर निकालना है हमको तो क्या करेंगे, m1 इंटू x1 माइनस m2 इंटू x2 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। ऐसे y सेंटर ऑफ मास अगर कहीं आ जाता है तो क्या कर देंगे, m1 y1 माइनस m2 y2 अपॉन m1 माइनस m2, ऐसे जेड भी निकल। दूसरा फार्मूला बेटा निकालने का तरीका है, x सेंटर ऑफ मास मान लो एरिया का टर्म में हम निकालें तो a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2, a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। अब बेटा ये x1 x2 y1 y2 क्या है, x1 x2 पहले का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, और x2 y2 क्या है, जितना पार्ट हमने काट के निकाला उसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ओरिजिन के हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से। अब ये हो गया बेटा आपका फार्मूला। तो मान लेते हैं इस तरह का जब हम लोग हटाएंगे तो देखिए जैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे आप इस फार्मूला समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन देखिए जैसे आ गया आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द, क्वेश्चन आया फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस r from which a small disk of radius r/2 is removed, ठीक। अब बेटा r/2 क्या हो गया, यहाँ पर रिमूव हो गया, उसका कैसे निकालेंगे देखिए। तो आपने देख लिया पहले हमारा डिस्क है टोटल डिस्क, ठीक, इसका मास क्या है m है, पहले इसका मास m1 हमारा क्या हो गया m1 हमारा मास m हो गया। जब इसका हमने छोटा सा पार्ट काट, इसका मान लो सेंटर हम मान लेते हैं कहाँ पे, ओरिजिन पे, 0,0 पे इसका ओरिजिन लेते हैं। फिर हमने इससे r/2 रेडियस की डिस्क गायब कर दी, ये r/2 रेडियस की डिस्क गायब कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये पूरा रेडियस हमारा r है, यहाँ पे r/2 देखेंगे तो इसके मिडिल में आएगा, इधर से भी इसका भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा r/2, 0, क्योंकि देखिए पूरा r है, इसका आधा r/2 पे ही आ जाएगा इसका सेंटर, ठीक। तो हमको पहली बात तो x1 y1 और x2 y2 मिल गया, x1 y1 और x2 y2 मिल गया। अब हमारा इस जो कटा पार्ट डिस्क है ये छोटा सा, इसका मास निकालना है। तो इसका मास बेटा कैसे निकलेगा, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू डी ए, जो छोटा एरिया है उसको हम कह सकते हैं डी ए। तो स्मॉल जो m2 है हमारा, सिग्मा क्या आएगा, पहले मास m था, एरिया कितना था πr², अब हमारा एरिया कितना होगा पाई इंटू ये छोटे वाले का रेडियस क्या है r/2 स्क्वायर। तो ये बेटा कितना निकल के आ गया m/4, कितना निकल के आ गया m/4। अब हमारा देखिए y के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे x पे ही इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। तो देखिए x सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन क्या कर देंगे m1 माइनस m2। अब देखिए बेटा m1 आपका m है इंटू x 0 है, माइनस m2 आपका क्या है m/4 इंटू x2 कितना आ गया r/2 अपॉन नीचे m माइनस m/4। अब देखिए बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे जब हम, तो ऊपर बचेगा माइनस mr/8, नीचे क्या आ जाएगा आपका 3m/4, कितना बचेगा 3m/4। अब ये 4 2 जा 8, m ने m को मार दिया तो क्या बचा माइनस r/6, कितना बचेगा बेटा माइनस r/6। यानी जो रिमेनिंग पोर्शन बचा ये खाली वाला पोर्शन, इसका सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा माइनस r/6, 0। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन बेटा आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपको निकालना है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास, क्वेश्चन है आपका, ये आप लोग खुद करके देखिएगा, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में भेजिएगा। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस 23 सेंटीमीटर if a small disk
ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज कट आउट। ठीक, अब कोई क्या है बेटा, देखो अब सिंपल मैं समझा दे रहा हूँ आपको थोड़ा सोचने के लिए। एक डिस्क थी जिसका रेडियस हमारा था 23 सेंटीमीटर। कितना था बेटा? 23 सेंटीमीटर इसका रेडियस था। ठीक, इससे हमने क्या कर दिया, एक छोटा डिस्क काट के निकाला जिसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक, 21 सेंटीमीटर का है बेटा। तो 21 सेंटीमीटर का रेडियस अगर हम ले लें, यहाँ से मान लो यहीं से मैं बना दूँ ऐसे, ये 21 सेंटीमीटर का, तो इसका रेडियस ये पूरा बेटा कितना है 23, पूरा कितना है 23, ये पूरा हमारा 23 है। ये पहले वाले का हमने ओरिजिन माना है 0 0 पे। तो इसका सेंटर कहाँ आएगा बेटा? ये पूरा 23 है, इसका छोटे वाले का 21 पे आएगा। कहाँ पे आएगा? इसका सेंटर कहाँ आएगा? यहाँ से 21, इधर से कितना आया 21 पे आया। तो देखिए यहाँ बेटा 0 से ये पूरा 23 है, 21 गायब हो गया, तो कितना बचा ये 2, 0। तो जो कटा पोर्शन है उसका क्या हो जाएगा 2, 0 कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का 2, 0। बाकी आप निकाल ही लेंगे, मास निकाल ही लेंगे। पहले मास m टोटल है, बाद में आप m बाई पहले का m बाई फिर r बाई उसके हिसाब से निकाल लेंगे आप। m डैश देखिए m1 तो सीधे आपका m हो गया। m2 कैसे निकालेंगे? m अपॉन पहले का पाई इंटू ये 23 सेंटीमीटर, चलिए सेंटीमीटर में ही रहने दे रहे हैं, 23 स्क्वायर इंटू, अब नया मास हमारा क्या हो गया बेटा? नया मास हमारा हो गया पाई इंटू 21 का स्क्वायर। नया इस एरिया ये हो गया। m2 इस तरह से निकल जाएगा, पाई तो आप निकाल लीजिएगा इस तरह से, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आया तो हमको बताइएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया इस तरह का। अब देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह के क्वेश्चन बेटा आने हैं। देखो बेटा अब हम लोग डिस्क का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? डिस्क का। तो पहले हमको पता, इस डिस्क एक यहाँ पे एक डिस्क थी R1 रेडियस की, उससे हमने R2 रेडियस का डिस्क काट के निकाल दिया है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए रिमेनिंग पोर्शन के कॉन्सेप्ट से। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यह वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सा? y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू A1 y1 माइनस A2 y2 अपॉन A1 माइनस A2। एरिया यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए पहले हम अगर y1 को कहें तो y1 पहले इसका सेंटर ऑफ मास जो R1 रेडियस था उसका कितने पे होगा बेटा? y1 हमारा हो जाएगा 4/3 इंटू 4/3 पाई इंटू r। कितने पे होगा? 4/3 पाई इंटू आई। ठीक है, 4/3 पाई इंटू r पे होगा। ठीक है, R1। और y2 हमारा क्या होगा? जो हमने काट के पार्ट निकाला छोटा, उसका भी तो यही होगा 4/3 पाई इंटू R2 पे। और x दोनों का क्या होगा हमारा 0। x हमने क्या ले लिया है 0 पे मानना है, तो x 0 ले लिया। तो y सेंटर ऑफ मान निकालना। आप सिंपली बेटा देखो एरिया पहले कितना था? पहले बेटा अगर एरिया हम देखें तो पहले हमारा एरिया जो था पाई इंटू R1 स्क्वायर बाई 2। कितना था? पाई R1 स्क्वायर बाई 2। जो सेमी सर्कुलर डिस्क है उसका एरिया कितना था? पाई R1 स्क्वायर बाई 2 इंटू y1 हमारा कितना है? y1 हमारा हो गया 4/3 पाई इंटू R1। ठीक है, माइनस अब हमारा एरिया क्या हो गया? पाई R2 स्क्वायर बाई 2 इंटू अब हमारा हो गया 4/3 पाई इंटू R2 अपॉन A1 माइनस A2, यानी पाई R1 स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई R2 स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करें बेटा, पाई/2 पूरे से कॉमन होकर कैंसिल ले सकते हैं। तो ऊपर हम ले लेंगे कितना कॉमन? पाई। देखिए इस पाई ने पाई को मार दिया, यहाँ इस पाई ने इस पाई को मार दिया। ठीक, ये हो गया 2 2 जा 4, यहाँ भी 2 2 जा 4। तो बेटा ऊपर देखिए क्या कॉमन निकल के आया? R2 स्क्वायर है। तो यहाँ बेटा देखो क्या बचा? ये R1 स्क्वायर इंटू R1 क्या हो जाएगा? R1 क्यूब माइनस R1 क्यूब आ गया, माइनस यहाँ कितना बचा? R2 क्यूब अपॉन नीचे क्या हो गया? पाई कॉमन हो गया, पाई/2 कॉमन हो गया, और अंदर क्या बचा? R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। क्या बचा? R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 3 बचा हुआ है, अभी ये 3 बचा हुआ है, तो 3 यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 ये वाला 3 नीचे आ गया और ऊपर चला गया 2, यानी 2 ये हो जाएगा R3 क्यूब माइनस R2 क्यूब अपॉन
3πr1² माइनस r2²। यहाँ पे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास अब बेटा। अब जो इसका रिमेनिंग पोर्शन का वाई सेंटर ऑफ मास ये हो गया। ये हो गया बेटा कठिन क्वेश्चन। ठीक, तो आप इतना करके सीख लीजिएगा। बाकी याद करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।